नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 6 खाना अपना अपना के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ खाना अपना अपना में भोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर बच्चों के बीच एक संवाद पर चर्चा की जानकारी पर आधारित ये पाठ है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अध्ययन करके छात्रों से गृहकार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान, विभिन्न स्थानों के भोजन की जानकारी को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को छात्र संख्या के आधार पर एक तालिका तैयार करनी पड़ती है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत गृह कार्य के रूप में अभिभावक को की सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी निर्माण व व्याख्या भी की जा चुकी हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से विभिन्न स्थानों के नाम और उनके भोजन के बारे में पता करके सूची तैयार करेंगे। सभी स्थानों के नाम और उनके भोजन को अलग अलग लिख करके भी ले जाएंगे। शिक्षक छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे छात्र अभिभावक के सहयोग से भरकर स्कूल ले जाएंगे। इसमें आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि तालिका में क्या क्या लिखा होता है। इस तालिका में छात्र का नाम, विभिन्न स्थानों के नाम और विभिन्न स्थानों के भोजन के नाम लिखे होते हैं और अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश होते हैं। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक ले जाकर के अभिभावकों को देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। अगले दिन सभी छात्र चार्ट और तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं और कक्षा में शिक्षक के सामने तालिका की जानकारी को पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ खाना अपना अपना का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सामान्य रूप से अवलोकन द्वारा पहचाने जाने वाले लक्षणों, आकार, रंग, बनावट इत्यादि के आधार पर आसपास के परिवेश की वस्तुओं जैसे कपड़े, बर्तन, खेल, खाना तथा संचार आदि के साधनों की जानकारी को बच्चे समझते हैं और पहचानने का प्रयास करते हैं। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाते हुए स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। साथ ही मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है। सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं। इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ खाना अपना अपना को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।